इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट 3 स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही आसान और सिंपल हिंदी भाषा में समझने वाले हैं। अगर आप बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस यूनिट में हम राज्य सरकार की संरचना और उसके प्रमुख पदों के बारे में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी राज्य सरकार क्या होती है, राज्य सरकार की आवश्यकता क्यों होती है और भारत में राज्य सरकार की संरचना कैसी होती है। इसके बाद हम समझेंगे गवर्नर राज्यपाल के बारे में, यानी राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है और राज्यपाल की शक्तियाँ, कार्य और जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। फिर हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की, यानी मुख्यमंत्री कौन होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। इसके बाद हम समझेंगे स्टेट लेवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी राज्य की मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है और राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका होती है। और अंत में हम जानेंगे स्टेट सेक्रेटेरिएट के बारे में, यानी राज्य सचिवालय क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है और राज्य प्रशासन में सचिवालय की क्या भूमिका और कार्य होते हैं। तो चलिए अब यूनिट 3 स्टेट गवर्नमेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं राज्य सरकार क्या होती है। इस स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन, राज्य सरकार का परिचय। भारत एक बहुत बड़ा और विविधताओं से भरा देश है, जहां अलग अलग राज्यों में भाषा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। इतने बड़े देश का प्रशासन केवल एक ही सरकार के द्वारा प्रभावी रूप से संचालित करना कठिन होता है। इसी कारण भारतीय संविधान में शासन व्यवस्था को 2 स्तरों में विभाजित किया गया है, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार का मुख्य कार्य अपने राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना और राज्य के विकास के लिए योजनाएं बनाना होता है। राज्य सरकारें संविधान के अनुसार अपने अपने राज्यों में कानून बनाती हैं और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करती हैं। इस प्रकार राज्य सरकार भारत की संघीय शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। राज्य सरकार क्या होती है? राज्य सरकार उस सरकार को कहा जाता है जो किसी विशेष राज्य के प्रशासन को संचालित करती है। भारत में कई राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी अलग सरकार होती है। राज्य सरकार का कार्य राज्य के नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना होता है। राज्य सरकार संविधान के अंतर्गत कार्य करती है और उसकी शक्तियां और अधिकार भी संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। राज्य सरकार अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन जैसे विषयों पर निर्णय लेने और कानून बनाने का अधिकार रखती है। राज्य सरकार का प्रमुख राज्यपाल गवर्नर होता है, जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वहीं वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो राज्य के प्रशासन को संचालित करती है। राज्य सरकार की आवश्यकता। भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में राज्य सरकारों का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि पूरे देश का प्रशासन केवल केंद्र सरकार के माध्यम से चलाया जाए तो स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं को समझना और उनका समाधान करना कठिन हो जाएगा। राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय ले सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी राज्य में कृषि से जुड़ी समस्याएं अधिक हो सकती हैं, जबकि किसी दूसरे राज्य में औद्योगिक विकास की आवश्यकता अधिक हो सकती है। राज्य सरकारें इन परिस्थितियों के अनुसार योजनाएं और नीतियां बना सकती हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें प्रशासन को जनता के अधिक करीब लाती हैं। इससे लोगों की समस्याओं को जल्दी समझा जा सकता है और उनका समाधान भी तेजी से किया जा सकता है। इस प्रकार राज्य सरकारें देश के संतुलित विकास और प्रभावी प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। भारत में राज्य सरकार की संरचना। भारत में राज्य सरकार की संरचना भी केंद्र सरकार की तरह 3 मुख्य अंगों पर आधारित होती है। ये 3 अंग हैं विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। विधायिका का मुख्य कार्य राज्य के लिए कानून बनाना होता है। अधिकांश राज्यों में विधायिका का मुख्य सदन विधानसभा
लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जिसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, जिससे राज्य की विधायिका द्विसदनीय हो जाती है। कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना और प्रशासन कार्यों को संचालित करना होता है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और वही राज्य के प्रशासन का नेतृत्व करता है। न्यायपालिका का कार्य राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखना होता है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट होता है, जो राज्य की न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायालय होता है। इस प्रकार राज्य सरकार की संरचना एक संगठित व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, जहां विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि सभी कार्य संविधान और कानून के अनुसार हों। गवर्नर, रोल एंड पावर। राज्यपाल, भूमिका और शक्तियाँ। भारत की संघीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल, गवर्नर होता है। राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होता है और उसे राज्य का संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, माना जाता है। जिस प्रकार केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। हालांकि वास्तविक प्रशासनिक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, लेकिन राज्य के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्यपाल का मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना होता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार संचालित हो रहा है और सरकार अपने कार्यों को सही ढंग से कर रही है। राज्यपाल कौन होता है? राज्यपाल किसी राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, माना जाता है, जो राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 193 ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल का पद मुख्य रूप से औपचारिक और संवैधानिक होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वो सामान्यतः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। राज्यपाल राज्य में सरकार की स्थिरता बनाए रखने और संविधान की मर्यादा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य की शासन व्यवस्था संविधान और कानून के अनुसार चल रही है। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति किसी योग्य व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करता है। राज्यपाल बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा वो किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से पहले भी पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल की शक्तियां। भारतीय संविधान राज्यपाल को कई प्रकार की शक्तियां प्रदान करता है। इन शक्तियों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों और आयोगों की नियुक्ति में भी भूमिका निभाता है। विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। राज्य की विधायिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वो विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा को भंग भी कर सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति देकर उसे कानून बनने की अनुमति देता है। न्यायिक शक्तियां, जुडिशल पावर्स। राज्यपाल के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। वो कुछ मामलों में अपराधियों की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है। आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है। इसके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, लागू कर सकते हैं। राज्यपाल के कार्य और जिम्मेदारियां। राज्यपाल का मुख्य कर्तव्य राज्य में संविधान की रक्षा करना और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करना होता है।
वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने में सहयोग करता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करता है, महत्वपूर्ण विधेयकों को स्वीकृति देता है और राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को भेजता है। इसके अलावा वो राज्य में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यपाल का पद राजनीतिक रूप से तटस्थ माना जाता है और उसका मुख्य उद्देश्य राज्य में संविधान की मर्यादा को बनाए रखना होता है। इस प्रकार राज्यपाल राज्य सरकार की संरचना में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है जो प्रशासनिक संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करता है। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है और उस सरकार का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर होता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करता है, उसी प्रकार राज्य सरकार में मुख्यमंत्री सरकार का नेतृत्व करता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है और राज्य के प्रशासन तथा शासन से जुड़े अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय उसी के नेतृत्व में लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को बनाने, उन्हें लागू करने और राज्य के विकास के लिए आवश्यक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री किसी राज्य की सरकार का प्रमुख होता है और वो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य राज्य के प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से चलाना, विकास योजनाओं को लागू करना और राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करना होता है। मुख्यमंत्री राज्य की नीतियों और योजनाओं के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के हित में कार्य करे। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का सबसे प्रभावशाली पद होता है क्योंकि वो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और राज्य की शासन व्यवस्था को दिशा देता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। जब राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, तब जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है, उसका नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए चुना जाता है। राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो विधानसभा में बहुमत साबित करने में सक्षम हो। इस प्रकार मुख्यमंत्री का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी होता है क्योंकि राज्य के अधिकांश प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णय उसी के नेतृत्व में लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री की कई महत्वपूर्ण शक्तियां और कार्य होते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है और राज्यपाल को विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सलाह देता है। वो मंत्रियों के कार्यों का समन्वय करता है और सरकार की नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी निभाता है। मुख्यमंत्री राज्य की विधानसभा में सरकार का नेतृत्व करता है और विधानसभा के प्रति सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। वो राज्य की नीतियों, योजनाओं और बजट से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देता है और सरकार के निर्णयों के बारे में उसे अवगत कराता है। मुख्यमंत्री राज्य के विकास, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और वो राज्य के प्रशासन तथा विकास को दिशा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेवल, राज्य की मंत्रिपरिषद। भारतीय शासन व्यवस्था में राज्य स्तर पर प्रशासन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए एक समूह बनाया जाता है जिसे मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। यह समूह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है और राज्य सरकार के प्रशासनिक तथा नीतिगत कार्यों को संचालित करता है। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य सरकार की कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसका मुख्य कार्य राज्य के विभिन्न विभागों का संचालन करना, नीतियां बनाना और राज्य के विकास से संबंधित योजनाओं को लागू करना होता है। राज्य की शासन व्यवस्था को प्रभावी
और संगठित बनाए रखने में मंत्रिपरिषद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। राज्य की मंत्रिपरिषद क्या होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करने वाले मंत्रियों का एक समूह होता है। इस समूह में विभिन्न विभागों के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आदि। प्रत्येक मंत्री को किसी न किसी विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है और वो अपने विभाग से संबंधित नीतियों और योजनाओं को लागू करने का कार्य करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के प्रशासन को संचालित करती है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। इसका अर्थ ये है कि यदि विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता है। मंत्रिपरिषद का गठन राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रियों के नाम की सिफारिश करता है और राज्यपाल उन व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है। मंत्रिपरिषद में विभिन्न प्रकार के मंत्री शामिल हो सकते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण विभागों का संचालन करते हैं और सरकार के प्रमुख निर्णयों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री और उप मंत्री भी विभिन्न विभागों के प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की आवश्यकता और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार तय किया जाता है, लेकिन संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं हो सकती। राज्य की मंत्रिपरिषद की भूमिका। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य सरकार के प्रशासन को प्रभावी ढंग से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मुख्य कार्य राज्य की नीतियों और योजनाओं को बनाना तथा उन्हें लागू करना होता है। मंत्रिपरिषद राज्य के विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सरकार की योजनाएं सही तरीके से लागू हो रही हैं। इसके अलावा मंत्रिपरिषद राज्य की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक नीतियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है और विधानसभा में सरकार के कार्यों की व्याख्या करती है। यदि विधानसभा सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं होती तो वो सरकार से जवाब मांग सकती है। इस प्रकार राज्य की मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के प्रशासन, विकास और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्टेट सेक्रेटेरिएट, राज्य सचिवालय, राज्य सरकार के प्रशासन को प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्था होती है, जिसे राज्य सचिवालय, स्टेट सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। राज्य सचिवालय वो स्थान और संस्था होती है जहां राज्य सरकार के उच्च अधिकारी और विभागों के प्रमुख मिलकर प्रशासनिक नीतियों को तैयार करते हैं और सरकार के निर्णयों को लागू करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो राज्य सचिवालय राज्य सरकार का मुख्य प्रशासनिक केंद्र, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स होता है। यहाँ से राज्य के विभिन्न विभागों के कार्यों का संचालन, समन्वय और नियंत्रण किया जाता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने में सचिवालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सचिवालय क्या है? राज्य सचिवालय राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख कार्यालय होता है, जहां से राज्य के सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया जाता है। ये वो संस्था है जहां राज्य के विभिन्न विभागों के सचिव और अधिकारी मिलकर राज्य की नीतियों और योजनाओं को तैयार करते हैं। राज्य सचिवालय मुख्य रूप से राज्य की राजधानी में स्थित होता है। यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मिलकर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत निर्णयों पर काम करते हैं। राज्य सचिवालय का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार को प्रशासनिक सहायता प्रदान करना और ये सुनिश्चित करना होता है कि सरकार की नीतियां और योजनाएं प्रभावी रूप से लागू हो सके। राज्य सचिवालय की संरचना। राज्य सचिवालय की संरचना विभिन्न प्रशासनिक विभागों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक विभाग का नेतृत्व एक वरिष्ठ अधिकारी करता है, जिसे सचिव, सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। सचिव आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और वे अपने विभाग से संबंधित नीतियों और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं। सचिवों के साथ कई अन्य अधिकारी भी कार्य करते हैं, जैसे अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अन्य प्रशासनिक अधिकारी। राज्य सचिवालय में कई विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग आदि। प्रत्येक विभाग अपने अपने क्षेत्र से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है।
राज्य सचिवालय के कार्य। राज्य सचिवालय के कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो राज्य के प्रशासन को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को तैयार करना और उन्हें लागू करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना होता है। सचिवालय मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर सलाह भी देता है। सचिवालय का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य राज्य के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है ताकि सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम सही तरीके से लागू हो सकें। इसके अलावा सचिवालय राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करता है, विभिन्न विभागों की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखता है और सरकार के निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करता है। प्रशासन में सचिवालय की भूमिका। राज्य सचिवालय प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सरकार और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा बनाए गए निर्णयों और नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी सचिवालय के माध्यम से पूरी होती है। सचिवालय ये सुनिश्चित करता है कि सरकार के आदेश और योजनाएं सही तरीके से नीचे के प्रशासनिक स्तर तक पहुंचे और उनका सही ढंग से पालन हो। इसके अलावा सचिवालय प्रशासनिक निर्णयों को व्यवस्थित तरीके से लागू करने, सरकारी योजनाओं की निगरानी करने और राज्य के विकास से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार राज्य सचिवालय राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो राज्य के शासन और विकास को प्रभावी ढंग से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यूनिट 3 स्टेट गवर्नमेंट के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट सेक्रेटेरिएट। उम्मीद है कि अब आपको स्टेट गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर और वर्किंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही BCA सेकंड सेमेस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आसान लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।